बीजेपी का स्थापना दिवस आज। थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित। हिमाचल में मंडल स्तर पर समारोह मनाएगी पार्टी। हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकेगी आप। सीएम जयराम के गृह जिले मंडी में केजरीवाल का रोड शो। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। आज सराज दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर करोड़ों रुपए की यहां पर देंगे सौगात। स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। केजरीवाल के रोड शो से पहले सत्येंद्र जैन का बड़ा दावा। कहा कई कैबिनेट मंत्री आपके संपर्क में। बीजेपी और कांग्रेस का होगा सूपड़ा साफ। सत्येंद्र जैन के दावों को जयराम के मंत्रियों ने किया खारिज। महेंद्र ठाकुर ने खुद को बताया पार्टी का सिपाही, तो सुरेश भारद्वाज बोले देवभूमि में आपका वजूद ही नहीं। बीजेपी पर कांग्रेस से कसा तंज। सतपाल रायजादा बोले वीरभद्र सिंह भी नहीं करवा पाए मिशन रिपीट। हवाई बातें ना करें सीएम जयराम ठाकुर। ऊना में सेना भर्ती की लिखित परीक्षा नहीं होने पर भड़का गुस्सा। डीसी ऑफिस तक युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। लिखित परीक्षा का कर रहे हैं 1 साल से इंतजार। और गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। मनाली में बड़ी तादाद में पहुंच रहे पर्यटक। कारोबारियों को भी अच्छे कारोबार की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और मैं स्पेश नैन मोर। तो देवभूमि के चुनावी दंगल में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से शंखनाद किया जाएगा, आगाज किया जाएगा अपने चुनावी अभियान का। लेकिन सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, केजरीवाल के रोड शो से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने यह दावा किया कि कई कैबिनेट मंत्री आपके संपर्क में है। बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। तो देवभूमि में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, ये दावा किया जा रहा है सत्येंद्र जैन की तरफ से। इसके साथ ही एक बड़ा खुलासा, बड़ा दावा, और बड़ा दावा ये है कि कई जो कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। और सत्येंद्र जैन की तरफ से ये दावा किया गया है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि देवभूमि से जो है बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ भी किया जाएगा। सुदेश, बिल्कुल, सत्येंद्र जैन की तरफ से बड़ा दावा। सत्येंद्र जैन जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया, पहली दफा चुनावी दंगल में हिमाचल में उतरने जा रही है आम आदमी पार्टी और आज रोड शो के जरिए बड़ा आगाज इसका होगा। इससे पहले सत्येंद्र जैन की तरफ से ये बड़ा दावा कि कई कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। बीजेपी कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। इस बार देवभूमि में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि ये दावे लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। आत्मविश्वास से भरी हुई है आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड जीत के बाद। लेकिन क्या पहाड़ों पर चढ़ना इतना आसान होगा? आम आदमी पार्टी के लिए जो दावे आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं हिमाचल में चुनावी बिसात को लेकर, उनको लेकर विरोधी पहले से हमलावर हैं। कह रहे हैं कि ये हवाई बातें हैं और हिमाचल में तीसरा फ्रंट कोई विकल्प नहीं है। जनता बीजेपी कांग्रेस में से किसी एक को चुनती है और इस बार भी हिमाचल के मतदाता इन दोनों राजनीतिक दलों में से किसी एक के नाम पर मुहर लगाएंगे। अब प्रेस वार्ता में ऐसी सीक्रेट बातें पूछ रहे हैं, ये जरा ठीक नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। संपर्क में तो हैं, संपर्क में हर तरह के लोग हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं। आप सजेस्ट कीजिएगा, आपके सजेशन भी हम लेंगे। आपके सजेशन को पूरा वेटेज दिया जाएगा। देखो क्या है, हम अपने आप से थोपेंगे नहीं, आप लोगों से पूछ के, जनता से पूछ के ही बनाएंगे, अपने आप से नहीं बनाएंगे। हमने पंजाब में भी जनता से पूछा था, उसके बाद फैसला किया था। पर आप जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे विचार हैं हमें शेयर करते रहिएगा, हम उनको जरूर कंसिडर करें।
तो एक तरफ सत्येंद्र जैन ये दावा कर रहे हैं कि कई कैबिनेट मंत्री आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जयराम सरकार के मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी पर जमकर पलटवार भी किए हैं। उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों को बरगला रही है। कोई भी उनका नेता, उनकी पार्टी का मंत्री या बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के संपर्क में नहीं है। मंत्र में विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे लोगों के साथ संबंध रखने वाले लोग हैं, और किस किस से उनके संबंध रहते हैं। अब वो भी मंत्रों पर जो है विश्वास करने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि देवभूमि में एंटर करते ही जो है वो मंत्रों की याद आ गई उनको। लेकिन वो यहाँ पर पहली बार एंट्री नहीं कर रहे हैं। 2014 के चुनाव भी उन्होंने जो है लोकसभा का लड़ा था यहाँ पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी 2 जगह लड़े थे। और उसमें आज वो पंजाब में जो जीत हुई है उसके कारण जो है वो समझते हैं कि हम हिंदुस्तान के चैंपियन हो गए हैं। मेरे से संपर्क साधना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 72 साल है जी, ठीक है ना। हम भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काम करेंगे। हम दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट कराएंगे। हम दोबारा से इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर जयराम जी को मुख्यमंत्री दूसरी बार कराएंगे। एक नया इतिहास, एक नए इतिहास की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सियासी सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है देवभूमि में। इस बीच में आपने सुना कि जिन चेहरों मोहरों को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बीजेपी के वफादार सिपाही हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज के रोड शो को लेकर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि आज बीजेपी के बड़े चेहरे उनके साथ आ सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी आज अपना शंखनाद करने जा रही है। हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकेगी। मुख्यमंत्री जयराम के गृह जिले को चुना गया है और यहीं से आम आदमी पार्टी हुंकार भरेगी। मंडी में अरविंद केजरीवाल का रोड शो, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे और इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसा यहां पर रोड शो होगा, क्योंकि चुनौतियां कई हैं सुदेश। संगठनात्मक चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है और कहा यह जा रहा है कि यहीं से सियासी भविष्य तय हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। यहीं से पूरी रणनीति क्योंकि तैयार की जानी है। आज हिमाचल में ये पहला इतने बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी का ये रोड शो होने जा रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी मंडी, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है, वहां से रोड शो कर अपना चुनावी शंखनाद करेगी। मेरे सहयोगी मंडी से अमन भारद्वाज, तो वहीं वीरेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहती हूं। उस रणनीति को समझना चाहते हैं जिसके तहत आम आदमी पार्टी की तरफ से मंडी को चुना गया। इस चुनावी शंखनाद के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या सिर्फ मायना इतना कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका गढ़ है, वहां पर से अगर शुरुआत करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होगा, इसका एक संकेत जाएगा, या फिर यह कि मंडी में बीजेपी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो दोनों ही पार्टियों में हाशिए पर है, उनको साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए सुदेश, अगर आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनमें शायद एक ये सोच पैदा हो चुकी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को उनके गृह क्षेत्र में हरा सकते हैं। कारण क्योंकि दिल्ली में शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी उनको हराया और आम आदमी पार्टी वहां पर जीती। और अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री वहां के थे चरणजीत सिंह चन्नी, उनको दोनों सीटों से हराया। पूर्व मुख्यमंत्री जो वहां पर थे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको हराया। इसके साथ साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो धामी मुख्यमंत्री थे वो भी हारे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खुद को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जायंट किलर की भूमिका में जो है खुद को पेश करने की सोच रही है। यही कारण है कि मंडी को अगर इन्होंने चुना है तो मंडी को चुनने का रीजन भी यही है कि ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अपना गृह जिला है, यहाँ पर उनकी पकड़ है, उनका गढ़ है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो कहा जाता है कि सुखराम फैक्टर भी चलता है, सुखराम परिवार का भी एक तरीके से जो है वो मंडी का भी गढ़ रहा है। हालांकि आज माफ कीजिएगा वीरेंद्र, आपको रोकना चाहती हूँ जरा। कैमरा पर्सन से कई की तस्वीरें लगातार दिखाते रहे कि पीछे क्या हलचलें हैं, रोड शो यहां से निकलेगा, किस तरीके से तैयारियां वहां पर लोग जुट रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ साथ जानकारी भी।
जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहा हूँ और तस्वीरों के साथ साथ जिस बार से हम अभी बात कर रहे थे कि मंडी को अगर यहाँ पे चुना गया है तो मंडी को चुनने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहती है कि मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उनको उनके गृह जिला में ही जो है वो बात दी जाए। यहाँ पर एक बड़ा रोड शो जो है वो आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर करने जा रही है, लेकिन इस रोड शो में कितने लोग जो है वो जुट पाते हैं और कितना क्राउड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो पाता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के सामने है। क्योंकि अगर हम हिमाचल की बात करें, खासतौर पर मंडी की बात करें, तो अभी मंडी में आम आदमी पार्टी का संगठन हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। हालांकि संगठन के साथ जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। पिछले कल अगर हम बात करें, जो मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं दीपक शर्मा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी का झाड़ू अपने हाथ में थाम लिया है। और जो एक युवा पंचायत प्रधान के रूप में देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है जमुना चौहान, उस लड़की ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी का झाड़ू पिछले कल जो है वो थाम लिया है। लेकिन इसके अलावा मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी में कोई और बड़ा चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आम आदमी पार्टी अगर मंडी में रोड शो कर रही है तो मंडी में रोड शो करने के लिए वो कितनी भीड़ जुटा पाते हैं। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल एक चर्चित चेहरा है। इसके साथ साथ अगर हम भगवंत मान की बात करें तो भगवंत मान भी जो है वो एक चर्चित चेहरा बन चुका है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री पहले जो है वो एक कलाकार। वीरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो है आम आदमी पार्टी ने मंडी को चुना है। मंडी को चुना जरूर है, लेकिन चुनौतियां कई है। मंडी बेहद छोटा जिला माना जाता है, बहुत छोटा जिला है, केंद्र में जरूर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, कैसे वहां पर भीड़ को जुटाती हुई नजर आएगी? देखिए, मंडी को चुनना कहीं ना कहीं सियासी तौर पर भी और पॉलिटिकल के साथ साथ अगर आप इसका फैक्चुअली पीछे कारण देखें कुसुम, तो पार्लियामेंट्री सीट जो है मंडी की, जो कि कांग्रेस के पास है, प्रतिभा सिंह के पास, तो उसमें 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जिससे 1/3 बहुमत कुल 68 सीटों में से बनता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की सियासत में 68 सीटें हैं और 1/3 बहुमत इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी से है, तो इसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उस पर जाएगा। और दूसरा बड़ा कारण कि इससे काउंटर करने के लिए, अगर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने काउंटर करना है, तो गृह क्षेत्र है ये जयराम ठाकुर का, और वही कांग्रेस की यहाँ से सांसद है प्रतिभा सिंह, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को काउंटर किया जा सकता है। और तीसरा कारण ये है कि सेंटर में है जियोग्राफिकली, और इसका इन्फ्लुएंस अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल दोनों में होता है। शिमला के बाद अगर किसी जगह को पॉलिटिकली और कोई बड़े लीडर्स दिए हैं तो मंडी ने दिए हैं। तो ये कारण है कि सेंटर देखते हुए, पॉलिटिकल देखते हुए, और 1/3 बहुमत जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का है, तो इसलिए कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो चुनावी बिगुल की यहाँ से की जा रही है, और इसका इन्फ्लुएंस अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल दोनों में जाएगा। और जहां तक सवाल है, अमन बने रहेगा हमारे साथ। वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, आम आदमी पार्टी भले ही पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। देवभूमि हिमाचल का जो चुनावी दंगल है, इतिहास गवाह है कि बीजेपी कांग्रेस में से जनता वहां की किसी एक को चुनती है, और अब अगर यहां शंखनाद आज आम आदमी पार्टी कर रही है तो बड़ी चुनौतियां हैं। हालांकि कयास तमाम लगाए गए कि बड़े चेहरे बीजेपी के, कांग्रेस के जो नाराज हैं, पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कितना मुमकिन है कि कोई बड़ा चेहरा आज इस रोड शो के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थाम ले? देखिए सुरेश, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में खुद को जो है वो थर्ड फ्रंट के रूप में जो है वो पेश करने की कोशिश कर रही है, यानी कि तीसरा विकल्प देने की जो है वो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का यहाँ पर जो है वो वर्चस्व रहा है। इसलिए थर्ड फ्रंट जो है वो यहाँ पर एक तैयार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन मैं हिमाचल के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ एक बार जब 1998 में पंडित सुखराम ने कांग्रेस से अलग होकर हिमाचल विकास कांग्रेस के नाम से जो पार्टी बनाई थी, सिर्फ वो पार्टी हिमाचल प्रदेश में 5 सीटें जो है वो विधानसभा की जीत पाई थी, और उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके 5 साल की सरकार भी चलाई थी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल उस वक्त बने थे, और 5 वर्षों तक सिर्फ ये एक गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अन्य किसी भी जो थर्ड फ्रंट है वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद जब 2007 के चुनावों की बात आई, तो 2003 के चुनावों की बात आई, तो हिविंका की मात्र 1 सीट आई, पंडित सुखराम खुद जीत पाए, और उनके जितने भी बाकी जो नुमाइंदे थे वो सारे के सारे हार गए, और कांग्रेस की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनी।
और उसके बाद दीपिका का विलय जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो गया। लेकिन उसके बाद अब हम बात करें 2012 की, तो 2012 में जो भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, जो मंडी से सांसद भी रहे थे महेश्वर सिंह, उन्होंने भाजपा से बगावत करके अपनी हिमाचल लोकहित पार्टी के नाम से एक अलग से पार्टी का गठन किया। लेकिन वो खुद सिर्फ एक सीट जीत पाए, अपनी सीट जीत पाए, और पूरी की पूरी सीटें जो है हिमाचल प्रदेश में हार गए, और उसका भी कोई ज्यादा असर जो है, हाँ इतना जरूर है कि उन्होंने भाजपा को डैमेज किया, भाजपा को नुकसान पहुंचा, और सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की बन गई। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में हाथी ने भी चढ़ने की कोशिश की। बिल्कुल वीरेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमन, आपका बेहद शुक्रिया। तो आप इस रोड शो पर अपनी नजर रखिएगा, इस महा कवरेज में आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का ही। तो आम आदमी पार्टी आज चुनावी शंखनाद करेगी मंडी से। सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंडी को। 18 विधानसभा सीटें आती, लेकिन राह आसान नहीं होगी आम आदमी पार्टी की। सबसे पहली बात कि संगठन नहीं है। क्या इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी संगठन का ढांचा खड़ा कर पाएगी, फिर उसे मजबूत कर पाएगी? चेहरा क्या होगा? क्या दूसरी पार्टियों से छिटक कर आए नेताओं के सहारे ही सत्ता तक पहुंचने का सपना देख रही है आम आदमी पार्टी? तो बड़ी चुनौती है यहां पर। पंजाब में भले बम्पर जीत, लेकिन वहां पर करीब 10 साल लगे आम आदमी पार्टी को, और वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और हिमाचल की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अब जनता को तय करना है कि क्या वो तीसरे विकल्प को जगह देगी हिमाचल की राजनीति में। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी आज शंखनाद करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी, क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल में मिशन रिपीट का मंत्र देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंडल स्तर पर यह स्थापना दिवस मनाया जाएगा। त्रिदेवों सहित 5000 कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस में शामिल होंगे, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज बीजेपी नजर आने वाली है। बड़ी चुनौतियां बीजेपी के सामने भी, क्योंकि 5 साल सत्ता में पार्टी रही, तो सत्ता विरोधी लहर से कैसे निपटा जाए, ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, संबोधित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। यह तैयारी स्थानीय संगठन ने पहले ही कर ली है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 9 तारीख को हिमाचल आएंगे, वो भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। 4 राज्यों में हाल ही में बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। उसके बाद नजरें अब हिमाचल, गुजरात पर। इधर सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करके ये कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने महापुरुषों को शत शत नमन भी किया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। तो 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद अब नजरें हैं हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव पर। लेकिन उससे पहले आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, और इस स्थापना दिवस के बहाने वो कार्यकर्ताओं के बीच जाने की कोशिश करेगी, अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगी। तो कैसा रहेगा इस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, इसे लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों को देखते हुए भाजपा स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसके लिए खास योजना तैयार की गई है। पहले भाजपा बूथ स्तर पर अपना स्थापना दिवस मनाती थी, लेकिन इस बार मंडल स्तर पर यह दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर हर एक मंडल में त्रिदेवों सहित 5000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। जहां भी ये कार्यक्रम होगा, वहां पर पार्टी का ध्वजारोहण किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश में 74 मंडल हैं और स्थापना दिवस 68 मंडलों में मनाया जाएगा। भाजपा के 23,376 त्रिदेव हैं। एक बूथ पर 3 कार्यकर्ताओं को त्रिदेव बनाया गया है। भाजपा की योजना है कि प्रदेश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। सुबह ठीक 11 बजे पीएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन को एलईडी के जरिए सुनाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम का सोशल मीडिया में जबरदस्त प्रचार करवाया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम के संबोधन के बाद जनसभा होगी। उसके बाद विधायक, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पद यात्रा शुरू की जाएगी। त्रिदेवों को पार्टी के 4 बड़े झंडे, 25 छोटे झंडे, 30 पटके, 4 फुट के 14 दंड, सरकार की उपलब्धियों के पैम्फलेट, नाम की पट्टिकाएं, बजट प्रपत्र, पार्टी का कैलेंडर और सीएम का पत्र दिया जाएगा। 6 अप्रैल जब हमारा स्थापना दिवस है, उस दिन हम महासंपर्क अभियान और पदयात्रा का कार्यक्रम प्रदेश के 7,792 बूथों के ऊपर शुरू कर रहे हैं। और एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम हर घर तक दस्तक देंगे और केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उसको लेकर हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं। स्थापना दिवस पर पदयात्रा के साथ साथ महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये अभियान 30 अप्रैल तक सभी बूथों पर चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कार्यालय में एक वॉर रूम और कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा, ताकि हर दिन की रिपोर्ट ली जा सके। इस अभियान के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों, विधायकों और 2017 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के केंद्र स्थल पर इस अभियान की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाएं। अब हिमाचल में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली भी होने जा रही है। देखना यह होगा कि इससे हिमाचल की सियासी हलचल में क्या नया रंग देखने को मिलता है। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।